पराठे बनाएंगे और पालक के पकोड़े बनाएंगे। फिर व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पराठे आलू वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सलाम करो। ये देखें गाइस, हमें ये एक गिफ्ट मिला है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हुज़ैफा खोलो, इस देखो इसमें क्या है। रुक, ऐसे नहीं खुलेगा? खोलेगा क्या? चलो अब इसमें देखो क्या है। पालक, प्याज, फ्रेश सब्जियां। वाओ, अब इसको निकालो, ये टोकरी लेके जाओ। आओ पनीर ऐसे। हाँ जी, ये क्या है? पालक, मेथी, मेथी, पालक, पालक, ये भी मेथी। मूली। पहले ऊपर वाली उठाओ ना। नहीं, फ्रेश मुझे नहीं देने देता कोई। मूली है। और क्या है? सलजम, शलजम भी है। सलजम, मूली। ऐसे नहीं ना तोड़ो। नहीं निकालते। और उसके मूली के अंदर ना कीड़ियाँ। कीड़ियाँ कहाँ से आ गई? एक कीड़ी नीचे को गई है। चलो निकालो ये शलजम। ये देखिए गाइस, कितनी फ्रेश हैं ये मेथी है और ये मेथी पालक। इसके अंदर गई थी। इसके नीचे ऐसे निकाल। और निकालो। ये बाकी सारे शलजम मूली हैं। हाँ जी, वो नीचे इतनी सारी शलजम। ये देखिए, अब ये मूलियों के पराठे बनाएंगे हाँ जी, और पालक के पकोड़े बनाएंगे। पालक के पकोड़े। फिर व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पराठे आलू वाले। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको पराठे बनाने के लिए मूलियों के सामान तैयार करने लगी हूँ। मटेरियल सारा हम कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी, मैं आपको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखिए, मैंने मूलियाँ कश कर ली हैं अच्छी तरह धो के। ये मेथी और सब्ज़ धनिया काट लिया है। सब्ज़ मिर्च कुटी हुई 2 चम्मच, ये लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, नमक और ये सूखा धनिया, ये थोड़ी सी अजवाइन ली है, हल्दी। अब मैं ये कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा डालेंगे, सिर्फ पानी खुश्क करना है मूलियों का। अब ये कश की हुई मूलियाँ इसमें मैं डालूंगी। अगर हम कच्ची मूलियों से पराठा बनाएंगे तो वो सही नहीं बनता, रोटी टूट जाती है। ऐसे बनाएंगे सालन बना के तो वो रोटी नहीं टूटती। अगर फ्रिज में भी रख लेंगे तो स्मेल नहीं आएगी फ्रिज से। ये 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसका कच्चापन सारा दूर हो जाएगा। इधर हम मूंगरे बना रहे हैं। इसको भून रही हूँ। ये देखिए, आलू मूंगरे का सालन बनाया है। अब इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी। ये भूनने से ये मिर्चें भी कच्ची नहीं रहेंगी। अब इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच नहीं करनी, इसका पानी खुश्क करेंगे।
یہ میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے، اس کو یہ ڈال دیں گے۔ اب اس کو میں مکس کروں گی۔ صبح کو ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے تو یہ بنانے میں دیر لگتی ہے، اسی لیے پہلے ہی بنا کے یہ رکھ سکتے ہیں فریج میں ڈبے میں بند کر کے، 3-4 دن اس کے پراٹھے بنا کے کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں مولیوں نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اب یہ خشک کریں گے پانی۔ یہ دیکھیں مولیوں کا مٹیریل بالکل تیار ہو گیا ہے، پانی بالکل نہیں ہے، یہ دیکھیں خشک ہو گیا ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ڈبے میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیں گے۔ چولہا میں نے بند کر دیا، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب اس میں ڈبے میں ڈالوں گی اس کو اور فریج میں رکھ دوں گی۔ 3-4 دن تک یہ استعمال کر لیں گے۔ اب اس کا پراٹھا بنائیں گے۔ یہ میں نے روٹی بنا لی ہے، اب اس کے اوپر یہ میں مولیوں کا مٹیریل لگاؤں گی۔ اب اس کو میں بیل لوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے روٹی ڈال دی ہے۔ نہیں ٹوٹی۔ ہمارا مولیوں والا پراٹھا ریڈی ہو چکا ہے، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔